आओ बच्चों। हाँ दादी। मैं एक कहानी सुंदर सुनाती हूँ। एक राजकुमारी की कहानी। एक राजकुमारी थी, बहुत पढ़ी लिखी होशियार, सारे पंछियों की आवाज पहचानती थी। तोता, कौवा, मैना, चील, सबकी आवाज पहचानती थी और तैराकी वगैरह भी सब जानती थी। बहुत होशियार लड़की थी। तो भाई बड़ी हुई तो उसकी राजा को शादी की चिंता हुई। भाई एक दिन शादी अच्छे घर में राजकुमार बढ़िया सुंदर देख के राजा ने उसकी शादी कर दिया। अब वो ससुराल गई तो एक रात सो रही थी महल में अपने। उसके महल के किनारे एक नदी बहती थी। नदी में के किनारे एक पेड़ भी था। तो वहां पे एक चील बैठी रात में अपनी आवाज बोल रही थी। अब राजकुमारी सो रही थी लेकिन उसकी आंख खुल गई आवाज सुन के। तो चील कह रही थी कि इस नदी में एक मुर्दा तैर रहा है और कोई उसको निकाल ले, उसमें हीरा मोती जड़े हुए ले ले और उसको हमको दे दे, हम खा ले। तो राजकुमारी जबकि वो तैराकी वगैरह सब जानती थी और तो उसको मन नहीं माना। बहुत समझाया उनको कि ना जाए कौन जाए, लेकिन वो कूद गई। उसको निकाल के साइड में ले आई किनारे। उसने हीरे मोती निकाल लिया और उसको मुर्दे को चील को दे दिया, खा लिया भाई। और महल में आके नहा धो के फिर अपने कमटून में बैठ गई। अब राजकुमार इतने में जग गया था। उसने सब देखा कि राजकुमारी जो है कूद गई थी और वो सब क्या क्या सब निकाला। तो उसने राजकुमारी को बहुत डांटा, कहा कि राजमहल में कोई कमी तो है नहीं हीरा मोती और सोने चांदी की, तुम क्यों कूदी थी? कोई और देख लेता तो हमारी बड़ी बदनामी होती ना बच्चों। तो राजकुमारी ने कहा कि नहीं, हमको लालच तो नहीं, लेकिन पंछियों पर दया आई तो वो मांग रहा था, भूखा था, इसलिए हम कूद के उसको दे दिया था। तो लेकिन राजकुमार की गुस्सा शांत नहीं हुई। उसने अपने पिताजी को, राजा साहब को बुलाया और कहा इस राजकुमारी को जंगल में छोड़ा। राजा साहब ने बहुत समझाया लेकिन राजकुमार नहीं मालूम है। तो राजा साहब का इतना रथ वगैरह और नौकर चाकर मंत्रियों सहित सब तैयार हुए। सब लोग भाई राजकुमारी बैठा के जाने लगे। तो चलते चलते बहुत घना जंगल मिला। सब लोग थक गए तो राजा साहब ने कहा चलो थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। तो सब लोग पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि एक कौवा पेड़ के डाल पे ऊपर बैठा काँव काँव बोल रहा था। तो अपनी आवाज में कह रहा था कि इस पेड़ में एक सांप है, उसके मत्थे में मणि है और कोई आग जला दे तो सांप जो है बेहोश हो जाएगा और मणि निकाल ले और हमको दे दे। कौवा भूखा था। तो राजकुमारी दयावान थी। तो राजकुमारी ने कहा कि अभी एक मैंने किया था तो मैंने राजकुमार ने घर से निकाल दिया है ना, और अब जब निकालेंगे तो जो है मारी डाले जाएंगे हम। तो उनके पिताजी राजा साहब सुन रहे थे। कहा बेटा क्या कह रही थी? कुछ कह रही हो, बताओ क्या बात है? कहने लगे हाँ पिताजी, हम सब पंछियों की आवाज पहचानते हैं और मैंने जो है मुर्दा निकाला था, उसमें हीरा मोती जड़े हुए थे, निकाला था। और राजकुमार साहब इसीलिए गुस्सा हो गए थे, इसीलिए हमको जंगल में निकलवाया। और ये कौवा कह रहा है कि हमारे हीरा मणि उसमें लगा है साथ में और निकाल लो और आग जला के और हमको दे दो, हम खा ले, भूखा कौवा। तो पिताजी ने कहा उनके राजा साहब ने कि क्या बेटी तुम जानती हो सब? तो कहीं हाँ पिताजी, सिर्फ आग जलवा दो और हम अभी निकाल के देखो मैं दे देते हैं। तो फिर राजा साहब ने ऊपर जाकर से अपना आग जलवाया पेड़ के नीचे और सांप मर गया बेहोश होकर और हीरा मणि उसमें निकाल लिया और निकाल के अपने पिता राजा साहब को दिया। राजा साहब बड़े खुश हुए, कहने लगे इतनी होनहार मेरी बहू, और राजकुमार ने भी निकाल दिया बाहर। तो कहने लगे बेटा तुम चलो वापस तैयार हो, सब लोग चलते हैं वापस। हाँ, तो राज के लिए अपने वापस आने लगे भाई। तो उससे करीब में महल के पहुंचे थे कि राजकुमार शिकार खेलने के लिए निकले थे घर से। तो राजकुमार ने देखा पिताजी लौटा ला रहे हैं बहू को, हमने कहा था कि लाना नहीं, जंगल में छोड़ आना। तो राजकुमार को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत तलवार निकाली खींच के और उसने गर्दन जैसे मारने चले थे कि राजा साहब ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगे पहले सुनो तो, ये कितनी अच्छी कितनी होशियार बहू है, ये सारी पंछियों बोली जानती है, तैराकी जानती है, पढ़ी लिखी, कितनी होशियार बहू है। और देखो इसने आज मणि भी निकाली सांप से और ये लालच नहीं, इसको दयावान है। ये कौवा कह रहा था भूखा था इसलिए वहाँ वो भी भूखा था, फिर इसलिए इसको कोई लालच नहीं है कि जबकि इसको हुनर आता है इसलिए ऐसा करती है। बेटा कितनी अच्छी बहू है, इसको मारना थोड़ी, इसको घर में रखना है। तो राजकुमार को समझा दिया राजा साहब ने। भाई राजकुमार की समझ में आ गया,
सही समय से किसी को ज्ञान दे दो बेटा, है ना, तो उसके समझ में आ जाता है। राजा ने सही समय पर राजकुमार समझाया और उनके समझ में आया बेटा, तो उसके राजकुमार की जान बच गई, है ना। अगर आपको मेरी दादी की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।